भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवत दर्शन के लिए भक्ति के पथ पर, तपस्या के पथ पर चलता है तो उसका मार्गदर्शन करने के लिए भगवान कृपा करके किसी गुरु को, किसी आचार्य को भेज देते हैं। बिना गुरु के, बिना आचार्य के भगवान की प्राप्ति नहीं होती। वेदों में कहा कि आचार्यवान पुरुषो वेद, जो आचार्यवान होगा, जिसको आचार्य की प्राप्ति हो गई, गुरु की प्राप्ति हो गई, उसी को भगवान की प्राप्ति हो। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होय। भगवान शंकर और ब्रह्मा के समान कोई ज्ञानी हो जाए, लेकिन जब तक वो गुरु का वर्ण नहीं करेगा, किसी गुरु के चरण में अपनी बुद्धि और अपनी शक्ति और अपने अभिमान का समर्पण नहीं करेगा, तब तक उसे भगवान की प्राप्ति नहीं। बहुत से लोग कहते हैं हमने तो हनुमान जी को गुरु बना लिया, हमने शंकर जी को गुरु माना लिया। बोले यह भी एक प्रकार से चतुराई है। क्या चतुराई है? बोले हनुमान जी को आपने गुरु बना लिया, हनुमान जी ने आपको चेला बनाया कि नहीं, पहले तो ये तय करना पड़ेगा। गुरु शिष्य संबंध होता है। आपके मन में कोई शंका हो तो आप हनुमान जी को बुलाओ, बोले महाराज आओ हमको बताओ, तो हनुमान जी आपको पग पग पर बताने आएंगे? नहीं आएंगे। प्रेरणा कर दें, लेकिन बताने के लिए प्रत्यक्ष तो संसार में कोई गुरु होना चाहिए जो समय समय पर आपका मार्गदर्शन करे। और ऐसी बातें वे लोग करते हैं जिनका अभिमान इतना विशाल है कि वो किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं। इसलिए ऐसे बहाने बना लेते हैं, बोले हमने तो हनुमान जी को गुरु मान लिया, हमने शंकर जी को गुरु मान लिया, हमने अमुक को गुरु मान लिया। शास्त्र की विधि है। क्या विधि है? बोले वेद भगवान कहते हैं समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम अभिगच्छेत। वेद भगवान कहते हैं कि अगर तुम्हें भगवत प्राप्ति की इच्छा है, भगवान के चरणारविंद को प्राप्त करने की इच्छा है, तो हाथ में कुछ लेकर, पुष्प फल, कुछ न हो तो सूखी लकड़ियां ही हाथ में लेकर, समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम अभिगच्छेत। ऐसे गुरु के शरण में जाओ जो श्रोत्रिय हो। श्रोत्रिय का मतलब जिसने वेद शास्त्र को पढ़ा हो, और ब्रह्मनिष्ठम, वो ब्रह्मनिष्ठ हो, पढ़ा भी हो और स्वयं उसके जीवन में भक्ति का आचरण हो। भक्ति का आचरण है लेकिन पढ़ा नहीं है, तब भी वो अपूर्ण है। और सब कुछ पढ़ लिया है लेकिन करता कुछ नहीं है, बोले वो भी अपूर्ण। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम अभिगच्छेत। ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के चरण में जाकर तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए, तत्व को जानने की इच्छा करनी चाहिए। तो गुरु की कृपा से ही भगवत तत्व का बोध होता है। और गुरु की प्राप्ति बोले भगवान की कृपा से होती है। भगवान ने कृपा करके देवर्षि नारद को भेज दिया।